जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम माध्य बताए थे और अवर्गीकृत आंकड़ा वाला माध्य कहे थे कि एक को बताते हैं, बाकी आपसे बन जाएगा और पक्का बन गया होगा। पूरा उम्मीद है कि बन ही गया होगा। आज जो हम बताएंगे वो वर्गीकृत आंकड़ा तो नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे वर्गीकृत आंकड़ा है। अभी भी माध्य वही है, अवर्गीकृत आंकड़ा वाला है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इससे पहले नॉर्मली एकदम खुला खुला रहता था, अब थोड़ा सा सरिया के दे दिया। यही चीज़ मतलब ऐसे है कि चर मान दो, तीन, 5, 7, 8, 9 की बारंबारता। एक, 3, 2, 1, 4 तथा 2 है तो माध्य ज्ञात करें। देखिए क्या चर मान है, चर मान को पहले लिखेंगे और फिर बारंबारता को लिखेंगे। चर मान को x लिखना है और बारंबारता को f लिखना है। चर मान है 2, फिर है 3, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है। बारंबारता की बात करें तो इसकी बारंबारता 1 है, एक और बारंबारता 3 है, 2 है, 1 है, 4 है और 2 है। देखो माध्य बराबर नॉर्मली आप लोग क्या जानते हैं, या हम ही क्या बताएं, माध्य इक्वल टू, अगर पूछ दे कि माध्य के सूत्र क्या होता है तो माध्य के फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग और बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब जरा यहाँ ध्यान से समझिए, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग माने जैसे 2 है तो 2 तो खैर एक ही बार है तो 2 एक बार लिख देंगे, प्लस 3 कई बार है, 3 बार, तो 3 प्लस 3 3 बार लिखेंगे। 5 कई बार है, 2 बार है, तो 5 और प्लस 5 2 बार लिखेंगे। फिर 7 कई बार, 1 बार, तो 7 लिखेंगे। 8 कई बार है, 4 बार, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। 9 कई बार है, 2 बार, तो 9 प्लस 9, इतना लिखेंगे। अब कई गो लिखे टोटल वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके भागा दे देंगे 13 को से। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए कि 2 2 कई बार आया, 1 बार, तो 2 गुने 1। 3 3 कई बार आया, 3 3 3 3 बार, तो 3 गुने 3। 5 5 कई बार आया, तो 5 5 2 बार, तो 5 गुने 2। 7 1 बार, तो 7 गुने 1। 8 8 कई बार, 4 बार, प्लस 9 9 कई बार, 2 बार, अब बटा में
13 तो भागा दे ही रहे। तो ये 2 जो है 1 में गुना हो गया, 3 जो है 3 में गुना हो गया, 5 जो है 2 में। गौर से अगर देखोगे तो ऐसा लग रहा है ना कि 2 को 1 में गुना कर दिए, तो लिख दिए 2 एकम 2। फिर 3 को 3 में गुना कर दिए, तभी तो लिखे 3 दिया 9। फिर 5 दूनी 10 और 7 एकम 7। वैसे ही फिर 8 चके 32 और 9 दूनी 18। इसको लिखेंगे f गुने x। और यही सब जोड़ के लिखाता है, ये जो जोड़ रहे हैं ना यही, तो उतना क्यों लिखेंगे, हम डायरेक्ट यही जोड़ देते हैं। 2 और 9 11, 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 और 32 60, 60 और 18 78। तो हम ये बोलेंगे कि इन सबको जोड़ दिए, और इन सबको अगर जोड़ दिए तो अब से माध्य का एक नया फॉर्मूला, उसी का शॉर्ट फॉर्म सिग्मा एफ एक्स अब बटा सिग्मा एफ। ये क्या होता है सर? सिग्मा एफ एक्स मतलब जितना भी एफ एक्स है सबको जो जोड़ कर लाए उसको लिखिए, बटा सिग्मा एफ मतलब जितना एफ है सबको जोड़िए। 1 3 4, 4 2 6, 6 7, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 से भागा दे दो। अब इससे काट दो, 13 6 78। आप वैसे बना के देखिए आंसर वही आएगा 78, मतलब 6, 78 बटा 13 यानी 6 आएगा आंसर। तो जो पहले वाला तरीका था वो अच्छा था, लेकिन वो अवर्गीकृत आंकड़े के लिए था, मतलब रैंडमली ढेर सारा प्रेक्षण दे लेता। और अगर प्रेक्षण है, प्रेक्षणों की बारंबारता है, तो प्रयास ऐसे ही करना है, और यही काम करेगा वर्गीकृत में भी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चर मान 5, 10, 15, 20 की बारंबारता। छः 3 8 3, तो माध्य ज्ञात करें। फिर वैसे ही कि आप चर मान लिखिए। पहले चर मान कितना है? 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 चर मान। उसके बाद बारंबारता, बारंबारता कितना है? 6, फिर 3, फिर 8, फिर 3। चर मान को आप x कह सकते हो और बारंबारता को f। जो निकलेगा गुना को एफ एक्स होगा। गुना कीजिए। 5 छके 30, 10 तिया 30, 15 8 20 से 20 तिया 60। सभी एफ एक्स को जोड़ दो, कुल एफ एक्स जोड़ दो। 30 30 60, 60 60 120 यानी 240। एफ जोड़ दीजिए। 3 3 6 6 6 12 8 20। अब माध्य बराबर फॉर्मूला लिख दो। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा हालांकि ऐसे लिखा जाता है, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, इस तरह से। कितना है टोटल एफ एक्स? 240। 240 लिखिए
और बटा में टोटल f मतलब जो जोड़ के आया है 20, तो 20 से भागा दे दो, 0 से 0 और 2 से कैंसिल, कई बार में 12 बार में, तो माध्य जो आएगा वो 12 होगा। क्वेश्चन तो और भी है, लेकिन हम 2 को बताए हैं, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चर मान को यहाँ से चेंज कर देते हैं और बारंबार तक चेंज करते हैं। मान लीजिए चर मान हम दे दें 13 नंबर में 5, 6, 7, 8, 9 की बारंबारता 4, 8, 14, 11, 13 नहीं 3 की माध्य ज्ञात करें। 1, 2, 3, 4, 5, 5 को चर मान और 5 को बारंबारता, माध्य निकल जाएगा। इसी तरह से जो भी रहे बन तो जाएगा आप लोगों से, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो इसको बना लीजिएगा, बस एक ही क्वेश्चन, इसी का आंसर आप बता दीजिएगा कितना आएगा। और इसके बाद और देते हैं और बताते हैं, इसका आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। देखो हम रुकते हैं, आप पहले बना लीजिए, बना के जो आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखो कि आंसर कितना आया। पिछले दिन भी जो हम क्लास दिए थे ना, कहाँ बहुत ही कम लोगों का आंसर आया। इससे पता चलता है कि आप लोग किस तरह से और कैसे पढ़ते हो। जो कैसे पढ़ते हैं बाबू, किस तरह से पढ़ते हैं। आंसर संजना कुमारी का आंसर है जिन्होंने प्रयास किया, और एक अंश कुमार है जिसका आंसर आया है, गेमर जेड एक हैं, और एक चंदन पांडे। बाकी लोग बाबू प्रणाम सर और हाय सर करके चले जाते हो, आंसर बताने पे ध्यान दीजिए। कैसे काम चलेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग देखते हो और आंसर नहीं करता, यानी समझ में नहीं आ रहा। चलिए 2-3 क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, 16 नंबर देते हैं। चर मान और बारंबारता डायरेक्ट देते हैं इसी तरह से। चर मान 10, 15, 20 और 25।
बारंबारता 5, 10, P 8 का माध्य 18 है तो P ज्ञात करें। देखो हम तो कहते यही निकाल लो, क्यों हम वैसे निकालें, वर्टिकल एजे पे निकाल देते हैं। इसको x मान लो, इसको f मान लो, या किसी को नहीं समझ में आवे तो लिख लेना ऐसे चर मान, और फिर यहाँ लिख देना ऐसे बारंबारता, क्योंकि वो तो क्वेश्चन है। चर मान है 10, फिर है 15, 20, फिर 25। बारंबारता है 5, 10, P और 8, फिर fx निकाल लो। देखो f हो गया फ्रीक्वेंसी, x हो गया ऑब्जर्वेशन, तो fx हो गया 10 × 50, 15 दहे के 150, ये हो गया 20 P, अब 25 8 200। अब इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दो, इसको जोड़ते हैं 10, 5 15, 15 8 23, 23 प्लस P, इधर ये हो गया 200 और 200 यानी कि 400, और प्लस में अलग से 30 P। हालांकि हम अगर माध्य इक्वल टू फॉर्मूला देखें तो सिग्मा fx और बटा सिग्मा f, जिसमें माध्य के जगह पर हम बैठा देंगे 18 बैठा दिए। सिग्मा fx पता नहीं कितना है, देखते हैं 400 प्लस में 20 P बटा सिग्मा f 23 प्लस P, गुना कर दो तेछा तेछी, 18 को 23 में गुना करो और फिर P में, इधर तो खैर है ये 400 और प्लस में 20 P, ये जैसे था वैसे था। ई वाला जो है ना इसको गुना कर दिया, गुना करते 18 3 54 के 4 हाथ में 5, 18 दूनी 36, 36 और 5 36 5 41, और प्लस में 18 P बराबर 400 और प्लस 20 P। एक काम कीजिए 18 P उन्हें जाओ तो 20 P में 18 P घट गया, 400 इधर आ जाओ, 414 में 4 घट गया 14, 2 से कैंसिल, P बराबर 7। यही आंसर होगा। देखो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, लेकिन जैसा कि आप लोग आंसर तो कभी बताते नहीं हो, आते हो वीडियो देखते हो, गाना समझ के सुन के चले जाते हो, तो आज यहीं तक। क्लास को जाते जाते लाइक तो कर देना यार, लाइक भी आप लोग बहुत कम करते हैं। मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद। इसी टाइम पर इसी चैनल पे फिर से कल मिलते हैं।